नाज़रीन, इस वक्त हम फैसल टाउन के इलाका कोठा पिंड फ्लैट्स में मौजूद हैं, जहां पर एक ख्वाजा सरा को बेदर्दी के साथ उसी के घर में जहां पर वो रिहाइश पजीर तक कत्ल किया गया। ये वो जाए वकूआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये वो यहाँ पर उसने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और ये 2 कमरे हैं और इस कमरे में पलवेशा जो है वो रिहाइश पजीर थी। इसे इस कमरे में बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया जब उसका साथी जो यहाँ पर रिहाइश पजीर था, जिसका नाम महविश बताया जाता है, वो अपने फ्लैट में दाखिल होता है तो उसका बाहर से ताला लगा होता है। वो उससे तोड़ता है ताले को और अंदर आकर जब वो देखता है तो पलवेशा ठीक इस मुकाम पर जो ख्वाजा सरा था वो मुर्दा हालत में पड़ा होता है। उससे छुरियों के पेदर पे वार किए होते हैं, बल्कि शारक काट के उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया होता है। इस मुकाम पर जब वो कत्ल देख लेता है उसे मुर्दा हालत में, तो फौरी तौर पर वो अपने गुरु की जानिब भागता है और जाकर बताता है कि पलवेशा को कत्ल कर दिया गया, उसकी शारक काट दी गई है। फिर वो पुलिस को इतला देती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है और तफ्तीश का आगाज करती है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस भी लाकर इन मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेती है। ये वो फ्लैट के हम मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर ये कत्ल की जो खौफनाक वारदात हुई, खून की होली खेली गई। हमारे साथ कुछ ट्रांसजेंडर जिनका बिल्कुल सामने घर है वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस अफसोसनाक वाकये के बारे में। क्या कहेंगे, ये कैसे सारा वाकया पेश आया? अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्शा बात कर रही हूँ। हम इधर ही, हमारा सामने उसका फ्लैट, उसका 173 सी, हमारा 74 सी है, तो वो इधर हमारे सामने ही रहते थे। ठीक है। जब वो महविश आपका वो आया, दूसरा साथी था, उसने कहा कि दरवाजा नहीं खुल रहा, बाहर आए आप लोग? नहीं, हम लोग तो इधर ही नहीं थे, हम लोग कहीं गए हुए थे। अच्छा, फंक्शन पे गए हुए थे। किसने इतला दी फिर आपको? हमें पीछे से मैसेज किया, दूसरे मोबाइल से आई कॉल भी, पलवशा के साथ ऐसा हो गया। हमने कहा नहीं, हम उसे 10 बजे तक छोड़ कर आएंगे कमरे में, वो तो ठीक ठाक थी, उसके साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं था। तो फिर सभी इधर से कॉलें करने लगे, ऐसा मसला बन गया। फिर हम उधर इतनी परेशान हो गए भी, ये क्या हो गया, उसके साथ ऐसा होना नहीं। तो अंदर घर में कोई और मौजूद है आपके, कोई साथी जो यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, इधर है। हाँ, बुलाए उन्हें। नाज़रीन, ये वो बिल्कुल उनके सामने रहने वाले लोग हैं जिन्होंने देखा ये सारे वाकये के बाद यहाँ पर खौफो इराद फैल गया। जब पलवशा की लाश अंदर से मिली जिसकी शारक काटी हुई थी, फिर पुलिस ने यहाँ से तफ्तीश का आगाज किया और फिर उन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। उन मुल्जमान की गिरफ्तारी पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी जुबानी आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किस तरह से किया गया। अभी भी देख सकते हैं मजीद जो ख्वाजा सरा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे क्योंकि वो खौफ रात में मुब्तला है और वो कहते हैं कि हम जाए वकूआ पर भी जाने से काफ़ी परेशान हैं। नरम दिल होते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी खास तौर पर। उन्होंने जब से देखा है तब से कई लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्हें 5 रोज से, जब से ये कत्ल की वारदात हुई है, नींद भी नहीं आई और पुलिस ने उन मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। इस कम्युनिटी का मुतालबा है कि इन मुल्जमान को इनके किए की करार वाक़या सजा दिलवाई जाए। ख्वाजा सराओं से भी बात करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं ये अफसोसनाक वाक़ये के बारे में वो क्या कहे। इस वक्त ख्वाजा सरा की कम्युनिटी और खास तौर पर उस कम्युनिटी की रहनुमा हमारे साथ शबनम मौजूद हैं, उनकी जुबानी भी जानते हैं। ये जाए वकूआ पर मौका पर पहुंचे, क्या देखा, किस तरह से जो है वो पलवशा को कत्ल किया गया था और उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची, किस तरह वो इन ख्यालात का इजहार करते हैं और मुतालबा क्या करते हैं कि उनकी कम्युनिटी के एक रुकन को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, आपको सब्र दे अल्लाह। ये क्या मामला हो गया, ये कहाँ पे मौजूद थी, कैसे इत्तला मिली? ये सर जो पलवशा थी ना, ये अपने कमरे में थी, कुछ लोग आए हैं, उसका मर्डर करके बाहर से ऐसे ही ताला लगा के चले गए हैं। एक हमारी जो कम्युनिटी की मेंबर उसके साथ रहती थी ना, महविश नाम की, उसने आके ताला तोड़ा है। तो ताला तोड़ने के बाद वो अंदर गई है, तो अंदर देखा तो वो पलवशा कत्ल हुई है। अच्छा, वो उसने अपने अंदर घर जाने के लिए हाँ जी, तोड़ा है। ठीक एक है। साथ रूम उसका है और एक रूम 2 रूम पलवशा, 2 रूम है। और वो दौड़ी दौड़ी गई है मेरे पास कि गुरु ये मसला हो गया है। मैंने वहाँ खड़ी होकर 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, मैं पुलिस के साथ आई हूँ। पुलिस ने अपनी जो तहकीकात थी वो मुकम्मल की है, तो लेकिन बहुत ज्यादती हुई है। क्या देखा अंदर जब आप मौके पर पहुंचे, किस हालत में पड़ी थी पलवशा और क्या हुआ था? हमने देखा, जब हम अंदर आए हैं ना, तो हमने देखा कि उसके कपड़े उतारे हुए हैं और उसकी बेदर्दी के साथ उसकी शारक काट दी गई है। हाँ जी, बेदर्दी से उसकी शारक काट दी गई है। लेटे हुए ही, मतलब लेटे हुए, मैट्रेस पे लेटे जी। अच्छा, वो
लेटी हुई थी जिस तरह, उसी तरह उसकी शाहरा काट दी, वैसे ही लेटी हुई थी। ठीक है। तो जब हमने अंदर आके देखा तो उसकी बहुत खतरनाक तरीके से पुलिस को मौत इत्तला किसने दी? पुलिस को मैंने 15 पे कॉल की थी। अच्छा, फिर पुलिस आई कितनी देर में? पुलिस आ गई थी तकरीबन 5 से 4 मिनट के अंदर। अब करीब ही पुलिस स्टेशन है। अच्छा, फिर? तो एसआई साहब खुद आए हैं मौका पे, एसपी साहब आए हैं और ऑफिसर आए हैं जो मौके पे आए हैं मेरे साथ। वो तकरीबन 12 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे साथ, यही मैं उनके साथ ही खड़ी रही हूँ, वो अपनी कार्रवाई करते रहे हैं। रात 5 बजे 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। अच्छा, यहीं पे मौजूद रही है? यहीं पे मौजूद रही पुलिस। फिर 5 बजे उसकी डेड बॉडी हम एम्बुलेंस में लेके गए हैं और पुलिस और दूसरे महकमे वाले जो अपनी तहकीकात कर रहे थे वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब गए हैं। सही है। अपनी वो पूरी मुकम्मल करके ना जो उनकी तहकीकात थी, तो वो सुबह तकरीबन 9, सवा 9 बजे गए हैं। ठीक है। तो महविश साथ रहती थी, कहाँ पे गई हुई थी महविश जो पीछे से पलवशा का कत्ल हुआ? महविश गई है चुंगी पे। अच्छा। हमारी कम्युनिटी के लोग चुंगी पे भी रहते हैं ना, तो उसने किसी से पैसे मांगे थे कि ईद आ रही है, मुझे जरूरत है, तो उसने बोला आके ले जाओ। तो ये रिश्के में बैठी और चली जाती है चुंगी पे तकरीबन 8, 8:30 के करीब। सही है। तो वापस आती है वो 11:15 के टाइम आती है। अच्छा। 11:30 पौने 12 के टाइम आती है। तो चाबी एक ही होती है। अच्छा। दोनों के पास चाबी एक ही है। ठीक है। अच्छा, वो बाहर से ना दरवाजा खड़काती रही है कि ये टूटी हुई ना जाली, अंदर से दरवाजा ताला लग जाता है। तो अगर अक्सर ये लोग ऐसा करते हैं, अंदर से ना रोक के ताला लगा देते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे या कोई तंग ना करे। तो उसने कहा कि हो सकता है अंदर सो गई हो या बाहर चली गई हो। तकरीबन उसने काफी देर दरवाजा खटकाया है। तो फिर उसने कहा कि मैं दरवाजा तोड़ देती हूँ, ताला तो 100-150 का ताला है, फिर ले लेंगे, इसी बहाने हमारे पास चाबियां अलग अलग आ जाएंगी। वो ताला तोड़ के जाती है, आगे देखती है तो उसका मर्डर हुआ होता है। अच्छा, और फिर वो देखने के बाद किसके पास जाती? वो भाग के आती है मेरे पास। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर उस कोने पे आगे वाले। अच्छा, इसी लाइन में? इसी लाइन में आगे वाले कोने पे। अच्छा। वो भाग के मेरे पास आती, कहती गुरु ये मसला हो गया, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ना। अच्छा, फिर? मैं कह रही थी कि आप बेटा अपने आप को संभाले, मुझे सच बताएं बात क्या है। तो वो कहती है इस तरह मैं गई हुई थी चुंगी पे, मैं वापस आई हूँ, मैं दरवाजा खोल के अंदर गई हूँ तो उसका मर्डर हुआ है। अच्छा। मैंने उससे फिर पूछा है कि वो जिंदा है या वो मर गई है। तो वो कहती नहीं, वो ना हिल हुल नहीं रही। अच्छा। वो मर गई है। फिर मैंने हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं पुलिस में, तो आपस मरकज लिबर्टी में, मैंने उनको कॉल की है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है। अच्छा, मैंने उनको कॉल की है कि मैडम ये वाकया हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप फौरन 15 पे कॉल करें, आप ऊपर नहीं जाएंगी, अंदर नहीं जाना, जितनी देर पुलिस नहीं आएगी आप ऊपर नहीं जाओगी। ठीक है। उतनी देर ज्यादा कम्युनिटी भी इकट्ठी हो गई है, इतने लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। 2-4 मिनट में पुलिस आ गई है कॉल के बाद। तो पुलिस वालों ने देखा तो सारे ऑफिसर भी तौबा तौबा कर रहे थे। इतना खतरनाक और इतनी बेदर्द मौत, इतनी बेदर्दी के साथ एक उसकी शाहरागी काट दी है। तो तनाजा क्या था इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल? तनाजा तो सर ये मरने वालों को पता या मारने वालों को पता। ये हमें गलत बात नहीं। पुलिस ने नहीं अब बताया मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए? पुलिस बता रही है, जिस तरह आपके हैकर भी बता रहे हैं उनसे मिलके, तो यही बात हो रही है कि उनका कोई बारे में झगड़ा हुआ है, 2-3 हजार के ऊपर बात हुई है। शायद उन्होंने फोन के लिए उसका मर्डर किया है, शायद वो के लिए, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती। सही है। आपकी कम्युनिटी के लिए तो बहुत सी मतलब सहूलियत हुकूमत की जानिब से मुयस्सर की गई हैं, ये डांस वगैरह, ये क्या करती था पलवशा? क्या करता था पलवशा? डांस करती थी। हाँ। और जरी बात है मजबूरी। लेकिन आजकल तो रोजगार के मौके भी दिए जा रहे हैं। आप भी कुछ इसी तरह का मेरे ख्याल से कोई स्कूल या कॉलेज चला? मैं चीफ कॉलेज में अपने 50 ट्रांसजेंडर को शेफ का कोर्स सिखा रही हूँ कि एक इज्जतदार शहरी बने, ये किसी से मांगने के बजाय ये लोगों को काम दे। अगर ये काम सीखते हैं, हम 10 लोग मिलके कोई अपना होटल खोल लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कोई छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, तो हम कोई अपने 10-12 लोगों को काम में और रख सकते हैं। सही है। तो मेरा तो मिशन यही है कि हम लोगों से मांगने के बजाय हम लोगों को देने वाले बने। तो मेरी तो यही सोच है। नहीं तो ये स्टूडेंट नहीं थी आपकी? ये मेरी स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा, वैसे वाकफियत? हाँ जी, वाकफियत कोशिश की आपने इसे भी इस तरफ लाने की? जी, बहुत कोशिश की है, लेकिन
ना कोई माने तो फिर जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती ना। सही। मेरा तो काम है उनको तरबियत देना, उनको समझाना कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, तो हमें ही चाहिए कि बढ़ जोड़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सही है। तो अब इस हवाले से आप क्या कहते हैं, मुल्ज़िमान को किस तरह की सजा और खास तौर पर खौफ और राहत के बारे में सबसे बात की पहले जाए तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस पूरी की कि इतनी जल्द मैंने नहीं देखा कि कोई ट्रांसजेंडर का मुजरिम पकड़ा जाए। सही है। ये एसएच थाना फैसल टाउन एहसास साहब है मेरे ख्याल में उनका नाम, ये उनकी मेहनत है और उनकी टीम की मेहनत है जिन्होंने 26-27 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़ के उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि उनको ना सजा मिलनी चाहिए, आगे से वो बाहर आके किसी और के साथ ऐसा काम ना करें। अगर वो भी नहीं करते जी, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो देखने वालों को तो हौसला बुलंद हो जाएंगे, तो फिर ये और किसी ट्रांसजेंडर का मर्डर होगा। पहले हम लोग सुनते थे कि ट्रांसजेंडर के साथ ज्यादती हुई है, ट्रांसजेंडर के साथ रेप कर दिया है, तो अब तो लोग मर्डर कर देते हैं ट्रांसजेंडर का, वो भी छोटी सी अमाउंट के लिए। तो अब जाए वकूआ पे आपने ये सब कुछ देखा, उसे मुर्दा हालत में भी देखा, उसके बाद यहाँ पे लोगों में खौफ और राहत भी फैला हुआ है। अभी आपके सामने ही है सर कि हमारी कम्युनिटी के लोग इस सीढ़ियों में आने से घबरा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है खौफ तो आता है। मैं 5 घंटे डेड बॉडी के साथ खड़ी रही हूँ पुलिस वालों के साथ, तो 5 दिन से मैं तो सो नहीं रही सही। अच्छा। हालांकि मैं तिलावत भी करती हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह की इबादत भी करती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरा मैंड नहीं सेट है। सही। क्योंकि वो जब भी हम लेटते हैं ना वो हमारे सामने आ जाती है ऐसे ही। सही है। तो अब तो मेरे वो ख्वाबों में आती है, वो कहती है मेरे साथ ज्यादती हुई है। सही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस ने अपना जिस तरह अच्छा काम किया इसी तरह आगे के लेवल वाले लोग भी अच्छा काम करें और इनको सजा दी जाए कि आगे कोई और निशाना ना बन सके इनका। सही है। तो जब कत्ल हुआ था तब कुछ नहीं पता था किसने कर दिया, कैसे नहीं सर, ये नहीं अंधा पता ब्लाइंड था। मर्डर था ये जी, ये हमें पुलिस ने ट्रेस किया। हाँ जी, ये पुलिस ने ट्रेस किया, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। सही है। कोई इसमें तो मजीद मुतालबा कोई करना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो अब मुतालबा बनता ही नहीं क्योंकि पुलिस ने अपना काम अच्छी तरह किया है। हमारा मुतालबा आगे है, जज साहब से है या उसके भाइयों से है जो मुद्दई हैं कि इनको सजा दिलाएं कि हमारी कम्युनिटी का कोई और इनका शिकार ना बने। ठीक है।